दोस्तों, आज मैं एक पेपर डेटा माइनिंग अप्रोच एंड इट्स एप्लीकेशन टू एड्रेस सेल रिकमेंडेशन इस पेपर को वेका टूल्स के थ्रू इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा। इस पेपर में जो डेटा सेट यूज़ किए गए हैं वो है ड्रेस अंडरस्कोर एट्रीब्यूट्स अंडरस्कोर सेल डेटा सेट, जिसे आप USI मशीन लर्निंग रिपोजिटरी से डाउनलोड कर सकते हैं। इस पेपर को हमने डाउनलोड कर लिया है, वो पेपर हमारे पास ये पेपर डाउनलोडेड है। इस पेपर में हमें सबसे पहले हम इस डेटा सेट को हम वेका टूल्स में ओपन करेंगे। इसे ओपन करने के लिए हमने वेका टूल्स को ओपन कर लिया और एक्सप्लोर ऑप्शन में जाएंगे। इसके बाद हम ओपन फाइल में जाकर इस डेटा सेट को ओपन करेंगे। हमारे डेटा सेट है, ये डेटा सेट। इस डेटा सेट में टोटल 14 एट्रीब्यूट्स हैं और जिसमें 500 इंस्टेंसेस हैं। इस डेटा सेट में हमारे जो एट्रीब्यूट्स हैं वो ड्रेस आईडी, स्टाइल, प्राइस, रेटिंग, ये सारे के सारे हमारे एट्रीब्यूट्स हैं। इस सारे डेटा सेट को अगर हमें देखना चाहते हैं, उसकी सारे इंस्टेंसेस को, तो एडिट के थ्रू भी हम जाकर देख सकते हैं। एडिट पे आप जब क्लिक करोगे तो सारे के सारे डेटा सेट दिखाई देते हैं। इस डेटा सेट में हमारे पास सारे के सारे हमारे रिकॉर्ड्स, लेकिन इसमें हमारे पास कुछ मिसिंग वैल्यूज भी, जैसे 187 पे मिसिंग वैल्यू हैं, जैसे 263 इस पे मिसिंग वैल्यू है, 264 पे मिसिंग वैल्यू है और 271 पे मिसिंग वैल्यू। तो सबसे पहले हम इस डेटा सेट के सारे इंस्टेंसेस को हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे डेटा सेट में हमारे पास पेपर के थ्रू कौन कौन से और भी डिटेल्स हैं। इस डेटा सेट में जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे के सारे ये एट्रीब्यूट्स हैं और इसके करस्पॉन्डिंग ये हमारे विजुअलाइजेशंस दिए हुए हैं, जो विजुअलाइजेशन को हम लोग वेका टूल्स में इस तरह भी हम लोग देख सकते हैं। विजुअलाइजेशन में जो क्लास हमारे पास है, जो ये क्लास फील्ड है वो रिकमेंडेशन है, इसके बेस पे हम उसे विजुअलाइज कर सकते हैं। विजुअलाइज ऑल पे जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एक सारे के सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं, सभी एट्रीब्यूट्स का हमें विजुअलाइजेशन है। इस पेपर के अकॉर्डिंग टू अगर हम देखते हैं तो इसमें हम सारे के सारे चेक करते हैं ये एक ऑप्शंस। उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग टू, जैसे सबसे पहले है आर वैल्यू मिसिंग इन सब एट्रीब्यूट्स, इसमें है या नहीं। तो इसमें जैसे हमने पेपर में दिखाया था कि उसमें हमारे मिसिंग वैल्यूज हैं, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग टू हमें सारे के सारे ऑप्शंस को ट्राई करना है। तो सबसे पहला मिसिंग वैल्यू को हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें जो रिकमेंडेशन वाली जो फील्ड है वो हमारे वो क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं कि क्या ये ड्रेस रिकमेंड किए जाते हैं या नहीं। इसकी जो भी वैल्यूज हैं वो हमारे पास बाय डिफॉल्ट, अगर आप पेपर में डेटा सेट में देखोगे तो रिकमेंडेशन वाली जो फील्ड है वो हमारे पास है न्यूमेरिक फील्ड है। जो रिकमेंडेशंस मोस्टली वो हमारे नॉमिनल फील्ड होते हैं, यस या नो, उसे आप सेलेक्ट करते हो या नहीं करते हो। इसकी जो रिकॉर्ड्स हमारे पास है वो हमारे पास यहाँ दी हुई रिकमेंडेशंस। तो ये जो हमारे फील्ड है वो रिकमेंडेशन फील्ड है, हमारे न्यूमेरिक फील्ड है। इसे हमें नॉमिनल फील्ड में कन्वर्ट करना है। तो इसे नॉमिनल फील्ड में कन्वर्ट करने के लिए जैसे पेपर के अकॉर्डिंग टू दिए हुए हैं कि when we load the data set in a Veka, the right side of the information about the selected attributes like its value and how many times the instances in a data set has a particular value, mean, standard deviations, measures the numeric value, and the class attributes is a numeric, so achieved our classification requirements, we must change the class from numeric to nominal
अगर हमें करनी है तो इसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस रिकमेंडेशन वाले फील्ड को हमें न्यूमेरिक में से हमें नॉमिनल में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली में जाएंगे चूज फिल्टर अनसुपरवाइज्ड एट्रीब्यूट्स और इसमें हम सर्च करेंगे न्यूमेरिक टू नॉमिनल, इसे सेलेक्ट कर लेंगे और इस पे जाकर जब इसमें हमें ऑप्शंस बाय डिफॉल्ट जो दिखाई देते हैं वो हमारा फर्स्ट टू लास्ट है, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे और इसमें हमारे जो एट्रीब्यूट्स के बारे में होते हैं किस में हमें चेंजेस करने की, इफेक्ट हमें न्यूमेरिक टू नॉमिनल में किसे करनी, तो हमें 14th वाले एट्रीब्यूट्स पे करनी है, तो इसलिए हमें यहाँ पे सिंपली करनी है 14 एट्रीब्यूट्स। उसके बाद इसे ओके करेंगे। जब हम इसे ओके करने के बाद हम इसे अप्लाई करेंगे तो ये जो फील्ड हमारे पास है रिकमेंडेशन वाले जो फील्ड है वो हमारे नॉमिनल फील्ड्स हैं, जिसमें हमारे पास 290 है आपके 0 के लिए है और 210 हो गए हमारे वो हमारे 1 के लिए। अब इस पेपर के अकॉर्डिंग तो और भी देखेंगे आगे, वो हमने इस तरह कर दिया। Also with this data set we have the ID attributes. ID attributes means कि इस पेपर में हमने देखा है एक ड्रेस आईडी एक फील्ड है, ड्रेस आईडी वाले फील्ड जो भी दिए हुए हैं, so that we have to delete this attributes because it is fully discrete and not give any benefit to the classification. तो ये हमें क्लासिफिकेशंस में हमारे ये ड्रेस आईडी वाली जो एट्रीब्यूट्स हैं वो हमारा यूज नहीं होगी। इसके लिए हमने क्या किया, सिंपली इस वाले डेटा सेट से हमने इस वाले फील्ड को 1 वाले को तो सिंपली आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ रिमूव वाले बटन को प्रेस करेंगे, जिससे हम इसे डेटा सेट को रिमूव करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस डेटा सेट को जो हमने इस पे जो भी इफेक्ट डाला इस इफेक्ट को हम उसे सेव कर देंगे। तो सिंपली मैम हमने इसे सेव वाले बटन पर जाकर हम उसे कोई भी एक नया नाम देंगे, जैसे सिंपली हमने डाल दिया 1 2 जो भी नाम डालने हैं तो वो हम इसमें एक्स्ट्रा कोई फील्ड इसका नाम दे देंगे, इसका नाम सपोज हमने डाल दिया, जो भी इफेक्ट हो गए वो हमारे उनमें स्टोर हो, ठीक है। अब सिंपली ये तो काम हमारे हो गए कंप्लीट। अब नेक्स्ट जो हमारे काम है वो हमारा है डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग में जो हम लोग देखेंगे कि इसमें हमारे पास डेटा क्लीनिंग में कौन कौन से काम होंगे, ये हमारा इनकम्प्लीट है। इसमें हम लोग चेक करेंगे कि लैकिंग एट्रीब्यूट्स वैल्यू, मिसिंग वैल्यू विद इन 4 रिकॉर्ड्स, सो वी कैन डिलीट दिस रिकॉर्ड। मीन्स इस डेटा सेट में जैसे हमने आपको बताया था पहले भी, इस डेटा सेट में हमारे पास कुछ मिसिंग वैल्यूज है, जैसे सपोज यहाँ मिसिंग वैल्यू यहाँ जैसे ये जैसे 187 फील्ड पे हमारे मिसिंग वैल्यू है, और भी फील्ड पे मैंने आपको पिछली बार बताया था इस वाले फील्ड पे भी मिसिंग वैल्यू है, इसे हमें डिलीट करनी है। इसे डिलीट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे बंद कर देंगे और हमने जो एक नए वाले जो डेटा सेट जो बनाया था अभी जो 1 के नाम से मैंने जो सेव किया था, इस डेटा सेट को हम टूल्स वाले ऑप्शन पे ओपन करेंगे। टूल्स में जाकर आरएफ व्यूअर में ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे और इस फाइल को हम यहाँ से ओपन करेंगे। 1 वाले जो एट्रीब्यूट्स को हमने यहाँ से ओपन किया। अब हमने इस वाले डेटा सेट से हम उसे मिसिंग वैल्यू को डिलीट भी कर सकते हैं और इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी दे सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 4 रिकॉर्ड्स में 4 इंस्टेंस में प्रॉब्लम्स आते हैं, तो इसलिए हम लोग 4 इंस्टेंस को डिलीट कर देते हैं। या आप उसे डिलीट भी कर सकते हो और सिंपली आप उसे उस पे जाकर फाइल में जाकर बताया था पिछली बार आपको 187 वाले पे था, 187 वाले में सिलेक्ट करेंगे, सिंपली राइट क्लिक और डिलीट द सेलेक्टेड इंस्टेंस। उसके बाद 260
263 262 पे भी हमारे पास है, 262 वाले वैल्यू को हम लोग यहाँ से डिलीट करते हैं, 263 को भी डिलीट करते हैं और ठीक है। अब हमारे पास कोई भी इस डेटा सेट में मिसिंग वैल्यू नहीं है। इसके बाद हम इस फाइल को सेव कर रहे हैं, सेव एज करके इस फाइल को जैसे हमने सिंपली नाम दे दिया है 2 कर, सपोज मैंने इसे इस डेटा सेट को हमने सेव कर दिया। अब हमारे इस डेटा सेट में अब कोई भी मिसिंग वैल्यू हमारे पास नहीं, क्योंकि हम लोगों ने उसे सारा डिलीट कर दिया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ चेक करेंगे कि इस डेटा सेट में कोई ऐसा तो फील्ड नहीं है जो डुप्लीकेट हो या जिसमें एक ही एट्रीब्यूट्स में इंस्टेंसेस हमारे पास सेम टाइप के हो। डिस्क्रिपेंसी अगर डुप्लीकेट एट्रीब्यूट्स अगर वैल्यू है, जैसे सपोज इस डेटा सेट में जैसे समर में एस कैपिटल है, लेकिन एक और इसमें हमारे पास एट्रीब्यूट्स है वो हमारा है समर, इसमें भी हमारे एस स्मॉल लेटर में। जैसे स्प्रिंग में हमारे पास 2 बार दिए हुए हैं, एक हमारे स्प्रिंग कैपिटल के एस कैपिटल है और यहाँ स्मॉल में है। इसी तरह हमारे जैसे विंटर के हैं, यहाँ विंटर के लिए एक डब्लू कैपिटल वाले हैं और ये विंटर। तो हमें जो डुप्लीकेसी वाले जो रिकॉर्ड्स हैं उस रिकॉर्ड्स को हमें डिलीट करने, इसे रिप्लेस करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, हम लोग एक नोटपैड प्लस प्लस सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किया हुआ है, इसे आप इंस्टॉल करोगे और उसके बाद आप इस डेटा सेट को यहाँ ओपन करेंगे। डेटा सेट को हमने यहाँ से इस डेटा सेट को जब हम ओपन करते हैं तो जैसे इसमें हमने आपको बताया था इस पेपर के थ्रू भी कि जैसे हमारे पास समर ये वाले हैं, तो इसे अगर हम डेटा सेट में भी अगर देखना चाहें तो हम यहाँ से इजीली देख सकते हैं। ओपन फाइल, जैसे हमारे पास जैसे सेशन के बारे में बताया गया था, इस सेशन में यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ भी समर में एस कैपिटल है और एक और भी हमारे पास समर लिखे हुए है, उसमें हमारे पास एस स्मॉल लेटर है। इसमें हमारे पास 158 काउंट है इसके, जिसमें कैपिटल में एस लिखा हो और इसमें हमारे पास 1 है जो स्मॉल लेटर में लिखा हो। इसी तरह जैसे स्प्रिंग 122 है, लेकिन जो एस स्मॉल वाले हैं उसमें हमारे 2 तो इसे हम लोग क्या करते हैं कि जो सही वाले जो हैं उसे कंबाइन कर देंगे। जैसे इस विंटर को इसको दोनों को कंबाइन करेंगे, इस समर को इस समर से करेंगे, ऑटम को इससे ऑटम को इसके साथ रिप्लेस कर देंगे। जिससे क्या होगा कि हमारे पास जो भी वैल्यू जो डुप्लीकेसी वाले वैल्यू है वो हमारे वैल्यू ठीक हो जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, डेटा सेट में जब हम जाएंगे, जैसे सपोज यहाँ पे एक स्टाइल में जैसे दिए हुए हैं सेक्सी है और यहाँ पे भी हमारे जैसे सेक्सी लिखे हुए हैं। दिस मीन्स के ये दोनों जो वैल्यू है वो हमारे सेम ही है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम्स है, या इसे आप डिस्क्रिपेंसीज भी कह सकते हैं, या इसमें कोई प्रॉब्लम है। इसको प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपली वे में हम लोग क्या करेंगे, इसमें जाएंगे सर्च वाले ऑप्शन में, सर्च एंड रिप्लेस। इसमें क्या करेंगे, जो स्मॉल लेटर में जो हमें तो सही ये करनी है, तो हमने सिंपली क्या किया, यहाँ से तो सेलेक्ट कर लिया, ये यहाँ पे हमने लिखा वर्क पेस्ट, और इसके बदले में हमने यहाँ से कर दिया जो सही वाले चाहिए, रिप्लेस विद करेक्ट। हमने सिंपली वे में इसे यहाँ से अब हमने क्या करनी है, यहाँ सेलेक्ट करनी है मैच होल वर्ड ओनली और मैच केस और अराउंड। ये तीनों को ऑप्शंस को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से, और इसके साथ साथ हमें जो जो गलत वाले हैं उसको स्टार्टिंग में ही हमें वहाँ से डिलीट कर देंगे इस वाले। जैसे यहाँ पे हमें इसमें जो हमारे जो ये वाले जो है इसको हमें रिप्लेस करना है इसके साथ, तो इस वाले फील्ड को यहाँ से हमें डिलीट कर देंगे। जैसे हमने यहाँ से इसको डिलीट कर दिया, डिलीट करने के बाद हम इसे फाइंड नेक्स्ट करेंगे। तो जैसे यहाँ पर हमें ये जो मिले इस वाले पे भी लिखे हुए, लेकिन ये सही वाले हैं, इसीलिए ये से सेलेक्ट नहीं किया, और ये वाले में एस स्मॉल लेटर है, इससे हमें रिप्लेस करें, तो इसे हमने रिप्लेस कर दिया। उसके बाद ये वाले जो 2 फील्ड है ये तो हमारे सही है, ये तीनों सही है, लेकिन इस वाले में एस स्मॉल लेटर में इसको रिप्लेस। तो एक एक करने से रिप्लेस ऑल जब हम करते हैं तो जितने भी स्मॉल से जो एस स्टार्ट हो गए उसको वो रिप्लेस कर देंगे। अब हमारे पास जब आप देखोगे तो इसमें डेटा सेट में कहीं भी आपको
ये स्मॉल वाले ये नहीं दिखाई दे। उसी तरह हम लोग ये सारे के सारे सभी में चेंज करेंगे। जैसे सपोज हमें सेशन वाले थे, सेशन में जैसे ये समर लिखे में स्मॉल लेटर में है, इसको चेंज करने है तो सिंपल वे में हमने इसे कॉपी किया और यहाँ हमने पेस्ट किया। समर ये गलत वाले हैं रिफाइंड रेट, और इसे हमें कैपिटल इसमें कन्वर्ट करने हैं तो इसे हमने कॉपी किया और इसको हमने पेस्ट कर दिया। और इसमें हमें यही ऑप्शन रखना, मैच होल वर्ड, वर्ड ओनली एंड मैच केस और रैप। और इसको हम इसे यहाँ से पहले इसको डिलीट कर देंगे इंस्टेंसेस, क्योंकि इसको हमें सही करनी है। और इसे हम यहाँ से सर्च करेंगे तो जहाँ भी इसे ये तो सही है इसलिए ये से सेलेक्ट नहीं हुआ ये, लेकिन ये वाली लाइन में एस स्मॉल लेटर है, इसी तरह हम इसको रिप्लेस कर। और इसी तरह की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उस सारे के सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग दूर करेंगे। जैसे इसमें हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, इसमें भी हैं, जैसे यहाँ हमारा लो है तो कैपिटल सही वाले, यहाँ स्मॉल लेटर, तो इसको इसी मेथड के थ्रू ठीक करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे हाई है, यहाँ पे हमारे हाई है, तो इस हाई को डिलीट करने के बाद हम इस हाई के साथ उसको कर लेंगे। इसी तरह ऑन है, इसी तरह हमारे पास इसमें हमें पेपर के अकॉर्डिंग टू हमें कुछ हेल्प दी गए। जैसे सबको यहाँ हमें हम इससे रिप्लेस करनी है इसके साथ, ये सही दिए हुए हैं, इससे रिप्लेस करनी है इसके साथ, इसे लो को इसको ठीक करनी है इसके साथ, इसे ठीक करनी है इसके साथ, ये जो दो बार जो एस लिखे हुए हैं स्मॉल एस और कैपिटल एस, इसे रिप्लेस करना है स्मॉल के साथ। तो ये जो मेथड है ये सारे मेथड हमें सेम प्रोसीजर जो हमने यहाँ अप्लाई किया इसी प्रोसीजर के थ्रू हम यहाँ चेंज करेंगे। और जो गलत वाले होंगे उसको ये इंस्टेंसेस को यहाँ से एट्रीब्यूट्स को हम लोग यहाँ से डिलीट भी करेंगे, उसके इंस्टेंस की वैल्यू इंस्टेंस को हम यहाँ से डिलीट भी करते हैं गलत वाले को, सही वाले को एज इट इज रखेंगे, जिस कारण वो हमें इसमें सही डेटा है। अब इसके बाद ये करने के बाद हम इस फाइल को पूरी तरह कर जो करने के बाद इसे हम सेव एज कर कर हम इसे सेव कर लेंगे। इसका नाम सपोज हमने रख दिया 3, हमने इसका नाम अगर सब ठीक करके हमने कर दिया 3। तो इसी तरह हमने सारे के सारे एट्रीब्यूट्स को 3 वाले में हमने ठीक कर लिया। अगर इस तरह करते जाएंगे और इसे ठीक कर लेंगे, ठीक करने के बाद हम इस डेटा सेट को, अब हमारे पास जब ये सारे के सारे जो सेम जो प्रोसीजर है ये सारे सेम प्रोसीजर को हम लोगों ने जब अप्लाई कर लिया, अब उसके बाद हम लोग यहाँ चेक करेंगे कि इस डेटा सेट में कोई और भी नॉइजी वैल्यू है या नहीं। नॉइजी वैल्यू का मीन्स होते हैं जैसे उसमें वैल्यू जो भी है हमारे नल की वैल्यू है और जो वैल्यू सही नहीं है उस वैल्यू को हमें ठीक करना है। तो इसे ठीक करने के लिए सिंपली में हम लोग क्या करेंगे, इसके नॉइजी को ठीक करने के लिए हम लोग कहते हैं कंटेनिंग द एरर। इस कई बार बोलते हैं कि जो डेटा सेट होते हैं उसमें कंटेंट द एरर और द आउटलायर्स होते हैं, जो आउटलायर्स होते हैं जो हमारे आउटसाइड द बाउंड्रीज वाले वैल्यूज होते हैं। तो चेक इफ we have any outlier in a data set, जैसे ये डेटा सेट में, then you use the interquartile range। इस ऑप्शन के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इस डेटा सेट में हम उसे ठीक करेंगे। तो इसे हमने ठीक करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करनी है, डेटा सेट में जो हमने ये सारे के सारे जो रिप्लेसमेंट करने के बाद हम डेटा सेट जो 3 नाम का डेटा सेट बनाए हुए उस डेटा सेट को हम ओपन करेंगे। डेटा सेट को हमने ठीक कर दिया था, वो डेटा सेट हमारे ये जो 3 डेटा सेट है डेटा सेट को हम उसे ठीक कर लिया। अब हम जब अगर देखते हैं कि जैसे सेशन वाले में भी हमारे पास जो पहले 6 थे वो हमारे पास नंबर ऑफ इंस्टेंस अब हमारे पास आ गए 4। ये हमारे जो डुप्लीकेसी वाले रिकॉर्ड्स हट चुके हैं, इसमें भी हट चुके हैं। उसके बाद आप नेकलाइन में भी आप देखोगे इसमें भी हट चुके हैं। प्राइस में भी हमारे लो हाइट वाले सारे चीज़ हट चुके हैं। साइज में भी हमारे मीडियम लार्ज स्मॉल थे, एस 2 बार जो एस लिखे तो वो सारी चीज़ हट चुकी है। अब हम इस डेटा सेट में चेक करेंगे कि जो भी अगर हमारे पास नॉइजी रिकॉर्ड्स हैं उस सारे नॉइजी रिकॉर्ड्स को, जो नॉइज हमारे पास है उस नॉइज को हटाएंगे। तो सिंपल में नॉइज को हटाने के लिए सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि जाएंगे ऑप्शंस, फिल्टर में गए, फिल्टर के थ्रू हम लोग जाएंगे अनसुपरवाइज्ड के एट्रीब्यूट्स, और इसमें एक इंटर
क्वार्टाइल रेंज, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो इसमें इसे सिंपली कर, इसमें हमें कोई भी जो एट्रीब्यूट्स हमारे इसके एट्रीब्यूट्स हैं उस सारे एट्रीब्यूट्स में हमें कोई भी चेंजेस नहीं करनी है और सिंपली हमें इसे क्या करनी है, ओके कर देना। जब हम उसे ओके कर जब हम करेंगे और इसे जब हम अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसमें हमारे पास दो फील्ड ऐड हो जाते हैं, दो जो एट्रीब्यूट्स हैं वो डेटा सेट में वो हमारा ऊपर आ जाते हैं। जैसे एक फील्ड हमारे पास आ गया क्वार्टरल में और एक हमारे एक्सट्रीम में, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग टू अगर हम लोग देखते हैं तो अब हमारे पास जो डेटा सेट जो भी है उसमें हमारे पास इसमें जो यस के लिए हमारे पास है वो हमारे पास है 120, जिसमें यस का मतलब 120 के मीन्स कि ये हमारे पास जो 120 जो रिकॉर्ड्स हैं इसको हम लोग देखेंगे क्लास रिकमेंडेशन के बेस पर हम लोग जब देखते हैं तो इस डेटा सेट में हमारे पास जो आउटसाइड जो रेंज या नॉइजी जो डेटा है वो टोटली डेटा हमारे पास है 120। 120 जो हमारे पास ये जो डेटा दिए हुए हैं डेटा सेट में जो हमारे पास इंस्टेंसेस हैं वो हमारे इस इंटर क्वार्टाइल रेंज के थ्रू हमें ये बताया जाता है कि इसमें हमारे पास इतने नॉइजी डेटा है। इस नॉइजी डेटा को हमें हटाने, तो इस नॉइजी डेटा को हटाने के लिए सिंपली हम लोग जाएंगे चूज, उसके बाद फिल्टर, उसका फिल्टर में गए, अनसुपरवाइज में गए और यहाँ से हम लोग इस बार अनसुपरवाइज में जाकर अनसुपरवाइज में जाएंगे। अनसुपरवाइज के इस बार हम लोग जाएंगे इंस्टेंस में, क्योंकि अब हमें इस इंस्टेंस की इसकी जो वैल्यूज हैं वो सारे वैल्यूज को डिलीट करने हैं जो हमें बताते हैं कि ये हमारे नॉइजी डेटा है। तो नॉइजी डेटा को जैसे अभी आप अगर देखोगे तो इसके अंदर हमारे पास 496 हमारे पास इंस्टेंस है। ये डेटा इस डेटा सेट में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंस है 496। जिस 496 में हमारे पास जो 120 जो इंस्टेंस है वो हमारे नॉइजी डेटा है। इसमें जो हमें एल्गोरिदम इंटर क्वार्टाइल रेंज के थ्रू बताया गया, इसमें इतने 120 हमारे पास नॉइजी डेटा है। इस नॉइजी डेटा को हमें हटाने, तो इसे हटाने के लिए सिंपली हमने क्या किया, इसे हटाने के लिए सिंपली हमने क्या किया, चूज में गए, अनसुपरवाइज में गए, अनसुपरवाइज चूज, अनसुपरवाइज के इंस्टेंस में जाएंगे। इंस्टेंस में जब हम जाएंगे, इंस्टेंस में हमारे पास एक ऑप्शंस होती हैं रिमूव फ्रॉम वैल्यूज। रिमूव फ्रॉम वैल्यूज को हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। रिमूव फ्रॉम द वैल्यूज मीन्स कि हमें क्या करनी है, इसके इसके नॉइजी डेटा को डिलीट करनी है। तो सिंपली में हम लोग इसके ऑप्शंस में जाएंगे। जब यहाँ पे जो ऑप्शंस होती हैं कि हमें किस वेरिएबल की वैल्यू को किस किस एट्रीब्यूट्स को हमें चेंज करने, तो जैसे हमारे पास जो क्वार्टाइल जो रेंज है हमारे पास वो है हमारा आउटलायर्स के, वो हमारे आउटलायर है 14 नंबर इंस्टेंस। तो हम लोग यहाँ पे 14 इंस्टेंस को जब करेंगे और उसके बाद हमें यहाँ एक ऑप्शंस आती हैं नॉमिनल इंडिकेट्स। इसमें हमें फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक के लिखा है, लेकिन ये फर्स्ट जो हमारे पास इसमें है ऑप्शंस वो है हमारे नो के लिए। फर्स्ट जो ये है नो के लिए। नो के लिए मीन्स कि ये हमारे नॉइजी डेटा नहीं है। और जो लास्ट जो ये है हमारा वो हमारा है यस के लिए। ये हमारे फर्स्ट हो गए, ये लास्ट हो गए। तो लास्ट में ही हमारे पास जो 120 जो है वो हमारे कहता है ये हमारे नॉइजी डेटा है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे जो नॉमिनल इंडिकेट्स हैं उसमें हमें क्या करनी है, सिंपल लिखनी है लास्ट। इसे जब हमने सिंपली किया लास्ट, तो लास्ट, इसके बाद हम इसे जब ओके करेंगे तो उसके बाद जब हम देखेंगे कि हमारे पास टोटल 496 इंस्टेंस थे, जिसमें से 120 जो इंस्टेंसेस है वो हमारे नॉइजी डेटा है। उसे इसके थ्रू हमने यहाँ पर 14 किया आउटलायर के लिए और नॉमिनल इंडिकेट्स में हमने किया लास्ट। लास्ट इसलिए किया क्योंकि ये हमारे जो फर्स्ट वाले में हमारे पास नॉइजी डेटा नहीं है, लास्ट वाले में ही हमारा नॉइजी डेटा है 120 जो यस है हमारे यहाँ नॉइजी डेटा। उसके बाद हमने यहाँ से किया ओके और उसके बाद हम इसे अप्लाई करें।
जब आप अप्लाई करोगे उसके बाद हम देखेंगे कि आउटलायर वाले फील्ड में हमारे पास अब कोई भी नॉइजी डेटा हो गए क्या, जीरो हो गए, नॉइजी डेटा जीरो हो गए। यहाँ अब हमारे पास कोई भी इस डेटा सेट में नॉइजी डेटा नहीं, लेकिन आप यहाँ देखोगे कि जो नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हमारे पास आ गए 376, मीन्स कि 496 जो इंस्टेंसेस थे उसमें से हमारे जितने भी नॉइजी डेटा थे हमारे 120, वो नॉइजी डेटा इस डेटा सेट से हट चुके हैं। अब हमारे पास बचे हुए 376 हमारे पास अब जो डेटा है वो डेटा हमारे नॉइजी डेटा नहीं है। इसके बाद हम इसी एक्सट्रीम वैल्यू में भी हम लोग चेक करेंगे, कोई ऐसा तो नहीं है कि एक्सट्रीम वैल्यू में भी कोई ऐसा जो बाउंड्री से बाहर वाले वैल्यू है। अगर कोई भी डेटा सेट में जो नॉइजी डेटा होते हैं उसमें आउटलायर भी देखे जाते हैं नॉइजी, और प्लस जो भी रेंज से बाहर वाले जो डेटा सेट है, इसमें जब अगर हम देखते हैं एक्सट्रीम वैल्यू में तो हमारे पास कोई भी एक्सट्रीम वैल्यू नहीं है, सारे के सारे जो वैल्यू है वो हमारे विद इन अ रेंज है 376। तो इसीलिए इस प्रोसीजर को हम इस पे अप्लाई नहीं करेंगे। अगर हमारे पास कोई भी एक्सट्रीम वैल्यू अगर होती तो जो हमने अभी पिछला मेथड यूज किया रिमूव विथ वैल्यू, वही मेथड के थ्रू हम इसके इस वैल्यू को भी हम लोग डिलीट कर देते। इसके बाद जो हमारे इस डेटा सेट से ये सारे के सारे नॉइजी डेटा हमारे रिमूव हो गए हैं, अब हम इस डेटा सेट को फिर से सेव कर देंगे। जैसे सपोज हमने इस डेटा सेट को जो सेव किया, इसका नाम अगर सपोज हमने रख दिया 4, जो अब हमारे पास जो 4 वाले डेटा सेट हो गए, इस डेटा सेट में हमारे पास जो भी 4 है, 4 वाले में हमारे पास वो नॉइजी डेटा। ये हमारे अभी तक की जो हमने काम जो किया हुआ, इसमें हमारे पास ये इंटरकर्नल रेंज तक की काम हमारे पास हो चुके हैं। नेक्स्ट के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक थैंक यू वेरी मच।